आपको देख के बहुत खुशी हुई। आपको बहुत बहुत वेलकम। थैंक यू। नहीं भूलेंगे बाबा वो तेरा प्यार, नहीं भूलेंगे बाबा वो तेरा प्यार। मधुबन में जो दिया है, मधुबन में जो दिया है, नहीं भूलेंगे बाबा तेरा दुलार, नहीं भूलेंगे बाबा तेरा दुलार। मधुबन में जो किया है, मधुबन में जो किया है, नहीं भूलेंगे बाबा वो तेरा प्यार, नहीं भूलेंगे बाबा वो तेरा प्यार। हाँ दीदी, भले शुरू करे। क्या सुनना है आपको? खास तो आपके अनुभव सुनने के लिए सब इकट्ठे हुए हैं। पुरुषोत्तम संगम युग पर बेहद के बाबा ने हम सब बच्चों को कोने कोने से चुन करके इकट्ठा किया। बाबा हमेशा कहते हैं कि बच्चे ये वन की काठी है। वन समझते हैं? अलग अलग जंगलों में पड़े थे। सुनाई पड़ रहा है? सुनाई पड़ रहा है? जी जी जी। तो अलग अलग जंगलों में पड़े थे। वहां से बाबा ने हम सभी को चुन करके अपना बनाया और अपना बना करके अपने काम में ला दिया। वो गीत बड़ा अच्छा लगता हमको कि हम प्रभु को भा गए और प्रभु के काम आ गए। क्योंकि घर में कोई फालतू चीज पड़ी होती है और वो हमारे काम की नहीं होती है, और कोई आता है और कहता है ये मेरे काम की चीज है, मैं ले जाऊं, तो हम बड़े खुश होते हैं। हम कहते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर आपके काम में ये लगे तो आओ सौभाग्य। तो उसी प्रकार हम भी सब जो इधर उधर बाबा के बच्चे बिखरे पड़े थे, कुछ काम के नहीं थे, ओड़ी जैसे थे, तो क्या काम के हो। तो बाबा ने हम बच्चों को चुन करके अपना बना करके अपने काम में ला दिया। सभी का परम सौभाग्य है जो हम ईश्वरीय कार्य में ईश्वर के काम में आ गए। और जब ईश्वर के काम में आ गए तो हमारी जीवन सभी की धन्य धन्य बन गई। तो हर एक जो भी बाबा के बच्चे बाबा को पहचान के बाबा के बने और बाबा का बन करके बाबा के ऊपर न्योछावर हो गए, उन सभी ने एक ही लक्ष्य रखा कि हम सभी को बाबा का नाम वाला करना है, हमें बाप समान बनना है, हम सभी को कर्मातीत बनना है और हम सभी को वापस घर चलना है। क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को बनाया इसीलिए। बाबा हमेशा कहते बच्चे सन शो फादर, फादर का शो करने वाले तुम बच्चे हैं, तुम्हारे द्वारा ही बाप का शो होगा। तुम बच्चे ही बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे।
अभी तो वैसे भी मम्मा का मास चल रहा है। तो शुरू में जब हम इस ईश्वरीय मार्ग में आए, वैसे तो छोटेपन से ही कनेक्शन तो था ही, क्योंकि घर के काफी मेंबर इसमें चलते थे। परंतु मैं समझती हूँ 1962 में मैं मम्मा से मिली। मम्मा को देखने के बाद, मम्मा की पर्सनालिटी ऐसी थी, मम्मा को देख करके कोई भी जरूर ये चाहेगा कि हम भी अपनी जीवन ऐसी श्रेष्ठ, ऐसी ऊंची बनावे तो अनेक आत्माओं को हमारे से फायदा हो। तो पहले तो ज्ञान की समझ तो थी नहीं। छोटे बच्चे तो कनेक्शन में होते हैं, माता पिता आते हैं, भाई बहन आते हैं, तो उनके साथ आते रहते हैं। परंतु बिगड़ समझ शिव बाबा करेंगे, ज्यादा कितना समझे। तो हम भी वैसा ही मम्मा से बिगड़ पहचाने मिले। परंतु मम्मा को मिलने के बाद हमारे जीवन में जो मम्मा की छाप पड़ी, उस छाप ने हमको आज यहाँ तक ला दिया। उसने हमारे जीवन को कैसा परिवर्तन किया, ये भी एक सोच भी नहीं सकते हैं कि एक बार ही देखने से कोई जीवन परिवर्तित हो जाता है। फिर तो उसके बाद हम तो कॉलेज में पढ़ती थी, तो मैं वापस चली गई और जाकर के हमने ज्वाइन किया। चेतन भाई जरा फोन करके पूछना, उनको ठीक सुनाई पड़ता कि नहीं, ध्यान देना आप लोग। तो फिर मैंने जाके वहां पर कॉलेज ज्वाइन किया। अम्मा जब अव्यक्त बनी। दीदी वैसे आपकी आवाज तो ठीक आती है, लेकिन साथ में और कोई नॉइज आ रहा है, शायद पेडेस्टल फैन चल रहा है या ऐसा कुछ। मैंने नितिन भाई को भी बोला। एकदम 3 नंबर रखते हैं ना, इसलिए आवाज होता है। 1 नंबर तो रखते। हाँ, बाकी आपका आवाज ठीक है। ठीक है। तो फिर जब मैं वापस चली गई, परंतु मेरे को घड़ी घड़ी मम्मा की वो जो मूर्ति थी वो सामने आती थी, और मम्मा ने जो हमारे को समझानी दी थी वो भी याद आती। क्योंकि मैं जिस समय मम्मा से मिली, तो मम्मा ने मेरे से पूछा तुम्हारा नाम क्या है। तो मैंने अपना नाम बताया मम्मा को। मैंने कहा मेरा नाम संतोष है। तो मम्मा ने मेरे से एक प्रश्न पूछा, मेरे को कहा तुम्हारे को संतोष है। अभी हमारे को तो ये मालूम ही नहीं था कि संतोष कोई गुण होता है। हम तो समझे संतोष ये नाम होता है, और कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी कोई पूछ सकता है। तो मम्मा ने जिस समय हमारे को पूछा, तो मैं 1 सेकंड तो चुप हो गई। फिर मैंने सिर हिलाया नहीं। तो मम्मा ने कहा अच्छा तुम्हारे को संतोष चाहिए। मैं बोला चाहिए तो सही। तो कहा कि फिर ये तुम्हारे को ज्ञान समझना पड़ेगा, और ये समझ करके और अपने जीवन में धारण करना पड़ेगा, तभी तुम्हारे अंदर जीवन में संतुष्टता आएगी। तो ये बात जब हुई, तो हमारे को सोचने के लिए मार्जिन मिली। क्योंकि मेरे को तो लक्ष्य था कि मुझे वकील बनना है। तो मैंने कहा मम्मा मैं तो कॉलेज में पढ़ रही हूँ, अभी मैं जाएगी, मेरे को वकील बनना है, MBBS करना है। मेरे को बोला कि LLB करना है। तो मेरे को बोला तुम्हारे को वकील बनना नहीं है, काले कोट वाला वकील नहीं तुमको बनना। तो हमने कहा काले कोट वाला नहीं तो कौन सा वकील बनने का है। तो बोला नहीं वकील नहीं बनना है तुमको, तुम इस ईश्वरीय ज्ञान को समझो। तो
मैंने ऐसा इसी रिलाया, पर हमारा लक्ष्य तो कोई ऐसा चेंज हुआ ऐसा नहीं कह सकते हैं। पर मम्मा के काम बड़े पक्के थे। थोड़े समय के बाद मम्मा घाटकोपर सेवा केंद्र पर गई थी, तो हमारे को भी मम्मा की आकर्षण तो थी। हम भी अपने लौकिक बहन के साथ मम्मा से मिलने के लिए गई। बहुत बरसात थी उस समय। तो मम्मा ने उस समय मम्मा माताओं के साथ खड़ी होकर फोटो निकाल रही। हम जब दरवाजे में खड़े रहे तो मम्मा ने बोला, अरे ठहरो ठहरो, मेरे को बुलाया, बोला ठहरो इसको आने दो। फिर मम्मा ने क्या किया, मेरा हाथ पकड़ करके फोटो निकाला। मेरे को बोला, देखो अभी ये जो फोटो है ना, ये तुम्हारे को धर्मराजपुरी में बताएगी अगर तुम मम्मा का हाथ छोड़ेगी। अभी मैं तो सोच में पड़ गई। मैं बोला ये तो मैं फंस गई हाथ दे के। अभी मेरे को तो मालूम नहीं था। ऐसा ही मैंने भी हाथ दे दिया, मम्मा ने मांगा तो मम्मा ने जैसा वायदा हमारे से पक्का कराया। फिर उसके बाद तो मम्मा व्यक्त हो गई और मैं फिर बाबा से मिली। फिर 1964 में मैं बाबा से मिली और उस समय पर जब बाबा से मिली तो देखने को मैं गई थी। मेरे को समझता तो था नहीं, ज्ञान इतना नहीं समझता था, पर मैं क्लास सुनती थी जरूर, बोली सुन। तो बाबा ने फिर हमारे को, क्योंकि मैंने 7 दिन का कोर्स भी नहीं किया था तो ज्ञान की गहराई में भी नहीं जा सकते थे, तो बाबा ने फिर मेरे से पूछा तो मैंने कहा मैंने कोर्स नहीं किया। तो विश्व रतन दादा था। फिर बाबा ने विश्व रतन दादा को बोला, इसको आप रोज समझाओ। तो फिर रात्रि क्लास में बाबा मेरे को सामने खड़ा करके कहते थे, आज तुमने जो समझा है वो बाबा को बताओ। तो मैं सारे क्लास को बताती थी। तो फिर उसके बाद तो मेरे को बहुत अच्छा लगने लगा वहाँ बाबा के पास। और मैंने कहा अभी मैं इधर ही रहेगी, क्योंकि बाबा मेरे को पहले दिन ही देखा तो बाबा ने कहा ये बच्ची तो बहुत बड़ी हो गई है, अभी तुम्हारे को सेवा करनी चाहिए। अभी मैंने कहा अभी बड़ी हो गई है, सेवा करनी चाहिए। तो मेरे को भी ऐसा लगा ठीक है सेवा करेगी। तो फिर मैंने बाबा को बोला, बाबा अभी मैं जाएगी नहीं वापस। तो बाबा ने कहा ऐसा नहीं चलेगा, तुमको वापस जाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे को तुम्हारे लौकिक फादर का चिट्ठी लेके आनी पड़ेगी। तो हमारा और परिवार में तो सब ज्ञान में चलते थे, परंतु जो हमारा लौकिक बाप था वो अगेंस्ट था और उसको मालूम भी नहीं था मैं मधुबन में गई हूँ। तो मैंने कहा बाबा वो तो चिट्ठी नहीं देगा मेरे को, आप बोलो तो माँ की चिट्ठी ले आऊं। बाबा ने कहा जब भी तक बाप जिंदा है तो बाप की चिट्ठी चाहिए। मैं बोला भाई की चिट्ठी लाऊं, क्योंकि वो भी ज्ञान में चलता था। बाबा ने बोला नहीं। मैंने कहा बहन की लाऊं, बोला नहीं, तुम्हारे को बाप की चिट्ठी लानी पड़ी। मैं बोला अभी देगा तो नहीं हो। फिर हमने उसको चिट्ठी वहां से लिख के भेजी कि आप हमारे को इस ईश्वरीय मार्ग पर चलने के लिए परमिशन दो। और मैंने बहुत योग किया, सारी रात जाग के वहाँ। तो ड्रामा प्लान अनुसार हमारा भाग्य था। जब भी उसको चिट्ठी सुनाई, क्योंकि उसको हिंदी नहीं आता था, उसको तो उर्दू आता था, तो उसको जब चिट्ठी सुनाई तो थोड़ा सोच में पड़ गया। मैं उसको भी लिख के भेजा, अभी मैं बड़ी हो गई हूँ तो इसीलिए मैं मेरे जीवन का सोच सकती हूँ। तो फिर उसने बोला अच्छा जाओ, इसकी इच्छा है, इसको बोलो भले तुम ट्राई करके देखो। तो बाबा की चिट्ठी आई, उसकी चिट्ठी हमारे पास आई। और उस समय मैं ब्रिजेंद्रा दादी के साथ बॉम्बे में वापस आ रही। हमारा सामान भी सारा गाड़ी में चढ़ गया था। और अभी हम जब वापस आ रहे थे उसी समय हमारे को ईशु बहन ने आके चिट्ठी दिया, ये तुम्हारी चिट्ठी आई। मैं तो चिट्ठी लेके सीधा बाबा के पास भाग। मैं बोलो बाबा ये लो चिट्ठी, अभी मैं नहीं जाऊंगा। बाबा था तो बहुत रमजबाज। बाबा ने कहा अच्छा चलो चलो बच्चे, मैं तुम्हारे को अभी हाल में मैं मिलता हूँ। बाबा मेडिटेशन रूम में मिलते। तो बाबा वहां पर आए और मैं बोला बाबा मैं जाने वाली नहीं। तो बाबा ने कहा बच्ची अभी तुम बहुत छोटी है। मैं बोला कमाल है, छोटे होते हैं वो बड़े हो जाते हैं,
और आप इतना दिन मेरे को बोलते थे तू बड़ी हो गई, और अभी आप मेरे को बोलते तू छोटी है। बड़े से कैसा बाबा छोटे हो सकते हैं? तो बाबा ने कहा नहीं, तेरे को दूर नहीं भेज सकते काम भी, तू उधर ही रह साइन, क्योंकि हम साइंस सेंटर पर आते थे। तो मैंने कहा मैं वहाँ नहीं रहेगी, क्योंकि हमारे लौकिक रिश्तेदार उधर आते हैं, मेरे को दूर जाना है। तो फिर बाबा ने मेरे को जानकी दादी के पास भेजा। मैं एक बार ही बाबा के पास गई, उसके बाद फिर लौकिक घर नहीं गई, सीधा मैं फिर मेरे को जानकी दादी के पास पूना में थी। तो जब भी जानकी दादी के पास मेरे को पूना में भेजा, तो वहां जाने के बाद दादी ने मर्जीवा जन्म किया है, इसका अनुभव हमारे को कराया कि कैसे एक बाबा दूसरा नहीं कोई, ये जो हमारे सर्व संबंध है वो एक ही बाबा के साथ है। वो दादी के लाइफ में से हमारे को प्रैक्टिकल में अनुभव होते। और दादी बहुत तपस्या करती थी, दादी सेवाओं में बहुत मेहनत करती थी, जाकर के लोगों को संदेश देती थी। और हमने ये भी देखा वहाँ पर कि जहाँ पर हमारा सेंटर था, वहाँ उस सेंटर में वो एक पारसी का मकान था, बंगला था, वो आधे में वो रहता था, आधे में अपना सेंटर। तो वो चाहता था ये लोग यहाँ से निकले, तो इसके लिए वो काफी तकलीफ देता था। परंतु दादी कभी भी उसके लिए कुछ भी बोलती भी नहीं थी और सोचती भी नहीं थी। उस समय हम लोग जानकी दादी के पास, सरला दीदी जो अहमदाबाद की थी वो, सुंदरी बहन पूना वाली, हांगकांग वाली कमला बहन और मैं, सबसे छोटी तो मैं थी। हम 4 दादी के पास रहते थे और दादी के पास रहते थे। और दादी हम लोगों की सूक्ष्म परवरिश भी करती थी, तो स्थूल परवरिश भी करती थी, क्योंकि हम छोटे छोटे थे। कभी कभी सवेरे हम सो जाते थे, उठते नहीं थे। दादी तो अमृत वेले उठती थी और फिर अमृत वेले उठ के हमको होका देती थी, बुलाती थी। दादी कहती थी उठो, चाय गरम, चाय गरम। और सच में दादी चाय रखती थी बनने के। हम सब फटाफट उठ के भागते थे, लज्जा भी आती थी कि दादी हमारे लिए चाय बनावे। तो आगे से फिर अटेंशन देते थे और किसी किसी दिन जरा ऐसा गलती भी करते थे। परंतु दादी बहुत प्रेम से और प्यार से हम लोगों की पालना करती थी। और पालना करते हुए हमें ये भी शिक्षा देती थी कि आपको अपने जीवन ईश्वर अर्पण करके सदैव अपने द्वारा बाबा को प्रत्यक्ष करने की मेहनत करनी। क्योंकि हम देख बाबा को, दादी को यही था कि हम ज्यादा से ज्यादा आत्माओं को बाबा का संदेश देवे, ज्यादा से ज्यादा बाबा। दादी खुद के ऊपर खुद मेहनत करती थी। कभी कभी दादी एक कोने में बैठ जाती थी और बैठ करके पता नहीं क्या सोचती थी। तो मैं दादी से, दादी आप क्या कर रहे हैं? दादी बोलती है आपने कुछ हूँ। मेरे को समझ नहीं आता था, कुछ हाथ में तो दिखाई नहीं पड़ता था। तो मैं बोलती थी दादी आप क्या पूछते हैं? तो दादी बोला मैं अपने अंदर ज्ञान कूटती हूँ, क्योंकि दादी को विचार सागर मंथन करने की पहले से टेव थी। तो इसीलिए दादी बैठ करके कोई ना कोई ज्ञान की बात के ऊपर विचार सागर मंथन करके बहुत सारे ज्ञान रतन निकालती थी। और फिर हम सब कन्याओं को बैठ करके वो सुनाती थी, क्लास वालों को सुनाती थी। उस समय क्लास वाले भी हम लोग थोड़े ही होते थे, सब बैठ करके बाबा की मुरली सुनते थे। और बहुत करके तो बाबा की टेप आती थी, वो ऐसा बीच में रखते थे, बड़ी टेप, स्पून वाली टेप होती थी तब, और वो बाबा की मुरली चलती थी और हम सभी बैठ के सुनते थे। परंतु दादी का पढ़ाई के ऊपर बहुत अटेंशन था। और हम लोग फिर क्या करते थे, ये जो इतना तकलीफ देता था ना, तो हम लोग एक्स्ट्रा योग करते थे।
हम बहनें मिलकर के एक्स्ट्रा योग करते थे। तो दादी हम लोगों को मना करती थी कि मकान के लिए थोड़े योग लगाया जाता। हम कहते थे, मकान ढूंढते थे, सारा दिन मकान ढूंढते थे और फिर हम बैठ कर के योग करते थे कि हमको अच्छा मकान मिले। तो दादी तो नहीं, दादी बोला मैं इसके लिए नहीं, योग तो पावन बनने के लिए, मकान के लिए थोड़े योग होता है। तो हम लोग तो फिर भी करते थे योग एक्स्ट्रा। फिर मैं समझती हूँ 8 दिन हम लोगों ने योग किया होगा। फिर बाबा ने मुरली चलाई कि कोई कोई बच्चे मकान के पीछे भी योग लगाते हैं। बाबा को तो मालूम नहीं था तो पता नहीं बाबा को हमारे वाइब्रेशन कैसे आए। बाबा ने कहा देखो बच्चे, कोई कोई मकान अच्छा मिले इसके लिए भी योग लगाते हैं, परंतु योग तो इसके लिए नहीं होता है, योग तो पावन बनने के लिए होता है। उनको अपने, बाबा फटके तो मारता था ना, उनको अपने विक्रम विनाश करने की फिक्र नहीं है, उनको मकान मिलने की फिक्र है। फिर हम सब बहनें हंसती थी, हम बोले जाने दो, अभी छोड़ दो, आप अगर करेंगे तो दूसरी मुरली चलेगी। मतलब बाबा मुरलियां तो बहुत चलाता, कोई भूल करेगा तो तुरंत मुरली चलाता। तो परंतु बाबा ने, मुझे तो मालूम नहीं थी ये बात, बाबा ने जानकी दादी को बोला था कि आप इस बच्ची को तैयार करो मेरे को ये ब्रिजेंद्र को देने की, क्योंकि बाबा को पहले से था मैं साइन में रहूं, तो मैं उस समय तो नहीं तैयार हुई। फिर और बाबा की जब भी पत्र आता था या बाबा की मुरली चलती थी, लास्ट में याद प्यार देता था हम लोगों को, तो बाबा हमेशा मेरे लिए कहेगा बम्बई वाली संतोष बच्ची को याद प्यार। तो मेरे को बड़ा खराब लगता था, मैं पूना में रहती हूँ और बाबा मेरे को बम्बई वाली क्यों कहता है। तो मैं बोलती थी बाबा ऐसा क्यों लिखता है, मेरे को अलग क्यों समझता है, बम्बई वाला क्यों समझता है। मेरे को तो बाबा का प्लान मालूम नहीं था कि बाबा को क्या करने का है। फिर तो दादी पास हमारे ऊपर मेहनत करके हमारे को इतना तैयार कर दिया कि भले कोई भी क्लास में आवे, कोई भी जावे, हमारा किसी से कोई कनेक्शन नहीं है, हमारे सर्व संबंध एक ही बाबा के साथ है। और वो जो सर्व संबंध है, जब हमने बाबा से सर्व संबंध लगा लिया तो हमारी बुद्धि किसी में भी नहीं जा सकती। तो इतना मर्जी वे जन्म की समझ मेरे को बाबा, तो दादी ने इतनी दिया जिस समझ के कारण लास्ट जब भी बाबा यहाँ बॉम्बे में आए उस समय पर बाबा ने मेरे को साइन में रहने के लिए कहा। तो मैंने भी बाबा के आज्ञा के अनुसार यहाँ साइन में रहना चालू किया। तो दादी के पास, जानकी दादी के पास तो मैं थोड़ा समय रही। फिर मैंने दादी से एक बार पूछा, मैंने कहा दादी मुझे क्या पुरुषार्थ करना है ये बताइए। तो दादी ने कहा तुम कोई ज्यादा मेहनत नहीं करो, सदैव एक बात याद रखो कि वैसे तो हम देखेंगे तो जो भी ब्राह्मण है वो कोटों में कोई आत्माएं हैं, परंतु आप सदैव ये स्मृति में रखो कि मैं ब्राह्मणों में विशेष आत्मा, ब्राह्मणों में विशेष ब्राह्मण। तो जब भी आप अपने को ऐसा समझेगी कि मैं ब्राह्मणों में भी विशेष हूँ, तो आपके अंदर वो विशेषताएं स्वतः ही आती जाए, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आप एकदम विशेष बनती जाएगी। परंतु अपने को विशेष हूँ ये स्मृति रखने की आवश्यकता है। तो मैं समझती हूँ दादी ने मुझे ये जो महामंत्र दिया, इस महामंत्र के कारण मुझे जीवन में बहुत फायदा हुआ, क्योंकि हम कभी भी खुद को देखते हैं और अपने ऊपर ध्यान रखते हुए ये याद रखते हैं कि मैं विशेष ब्राह्मण हूँ। तो हमारे अंदर जो भी विशेषताएं हैं वो विशेषताएं हमारी सेवाओं में भी लगनी चाहिए, और उसके साथ साथ हमारे को अनेक आत्माओं को भी बाप का बना करके विशेष बनाने का कार्य करना चाहिए। तो फिर थोड़े समय के बाद तो मैं बॉम्बे में बाबा के कहने के अनुसार आके रही। करीबन मैं 20-25 बरस दादी ब्रिजेंद्र दादी के साथ रही। जानकी दादी के साथ थोड़ा समय रही, पर ब्रिजेंद्र दादी के साथ मैं बहुत समय पर रही। इसीलिए हमने दादी को बहुत नजदीक से देखा, और तभी तक तो मेरे को
ज्ञान भी समझ में आने लग गया, योग भी समझ में आने लगा, औरों को भी योग सिखाने लग पड़े। तो जरूर क्या होता है, जैसा जैसा हमारी बुद्धि जो है वो शून्य बनती जाती है, तो उससे हमें भी फायदा होता है और हमारे जीवन में भी परिवर्तन होता है। तो जब भी मैं यहाँ पर आई, दादी जानकी की भी एकदम सिंपल लाइफ, मेहनत वाली लाइफ, और सदैव उसको यही ध्यान में रहता था, एक नामी और इकोनॉमी, ये दादी की विशेषता तो बहुत बड़ी थी। उसके बाद मेरे को जो भी मिले, ब्रिजेंद्र दादी के पास जब रही तो उस समय भी हमने देखा कि दादी इतने बड़े घर की होते हुए कितनी सिंपल रहती, उसमें बिल्कुल पीछे जो पास्ट जन्म है, क्योंकि बाबा ने ब्रिजेंद्र दादी को बहुत प्यार से और बहुत, जिसको कहते हैं ना कि कंडीशन से उसको अपने घर में लाया था, बहू बनाया था। परंतु और बाबा ने भी बहुत उसको रानियों से भी ज्यादा रखा था। यहाँ देखने के बाद हमको ऐसा लगा कि जैसा दादी को वो पूरी जीवन भूल ही गई थी, और दादी के जीवन का एक ये पक्का प्रिंसिपल था कि हमारे को यज्ञ का जो भी पैसा है वो हमको सेवा में लगाना, हमको पर्सनल अपने लिए कुछ भी खर्चा नहीं करना। तो हम देखते थे कि दादी अपने प्रति कुछ खर्चा नहीं करती थी, परंतु जितना हो सके उतना सेवा में लगाओ, और उसको यज्ञ सदैव याद रहता था कि मुझे यज्ञ को मदद करनी है, मैं यहाँ पर बैठी हूँ। तो इसीलिए एकदम सिंपल और औरों के आगे सैंपल बन के रहना, ये दादी की एक विशेषता थी। दादी का कर्मों के ऊपर बहुत अटेंशन था, दादी का योग भी ऐसा ही था, ज्ञान की भी ऐसी गहराई थी, परंतु कर्म फिलॉसफी के ऊपर उसका बहुत ध्यान रहता था। और ये सदैव याद रहता था कि जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख करके और करेंगे। तो इसीलिए बाबा कहता है तुम खुद को परिवर्तन करने के लिए काली का रूप लो, खुद के ऊपर तुम इतना अटेंशन दो जिससे तुम्हारे पुराने संस्कार परिवर्तित हो जावे। तो हमने देखा दादी को मर्जी में जन्म का बहुत नशा था, और वो नशा उनके चेहरे पर से उनके कर्म पर से झलकता था। कोई हमेशा जो भी आते थे वो इच्छा रखते थे बॉम्बे से, जब भी, क्योंकि उस समय बेंगलोर की सेवाएं चालू हो गई थी, तो साउथ वाले जो भी आते थे तो वो यहाँ से क्रॉस करके जाते थे बॉम्बे से, और बॉम्बे से क्रॉस करके जाएंगे तो खास थोड़ा भी समय होगा तो वो जरूर यहाँ साइंस सेंटर पर आके दादी से मिल करके पीछे जाना चाहते। तो ऐसा ही जो भी आवे वो समझे कि हम दादी को देख के तो जावे, दादी से मिल के तो जावे। तो ऐसा ही एक बार बड़ा ग्रुप आया हुआ था, तो उन्होंने कहा कि हमको बाबा की बहू से मिलने का है। तो जाके दादी को जब भी बताया कि ये बेंगलोर का ग्रुप है और ये कहते हैं हमको बाबा की बहू से मिलना है, दादी ने कहा उनको बोलो बाबा की बहू मर गई। अभी दादी खुद ही बोल रही है उनको जाके बताओ बाबा की बहू मर गई, अभी कौन मानेगा बताइए, ऐसा क्या बोलेगी? कोई भी जाके ऐसा तो नहीं कहेगा। वो बेचारी बहन खड़ी रही देख रही दादी को, दादी क्या बोल रही है। फिर दादी उठ के आई, फिर दादी ने उनको समझाया कि जिस दिन मैंने ईश्वरीय जन्म लिया, जिस दिन मैंने परमात्मा का अवतरण देखा, उसी दिन से बाबा की बहू मर गई। मैं बाबा की बहू नहीं, मैं बाबा की बेटी हूँ। बहू को वर्षा नहीं मिलता है, बेटी को वर्षा मिलता। तो उनको ये मर्जीवा जन्म का जो नशा है ना, मर्जीवा किसको कहा जाता है, ये हमने ब्रिजेंद्र दादी से सीखा। ईश्वरीय नशा हमें कितना रहना चाहिए सदैव। अगर ईश्वरीय नशा है तो पीछे का जन्म बिल्कुल याद नहीं आ सकता। अगर हम पूरे मरे नहीं है तो पीछे की बातें हमें याद आई। और इतना सिंपल, जब इतना सब कुछ होते हुए सब कुछ छोड़ दिया, त्याग कर दिया,
और एकदम तपस्वी मूर्त बन गई, त्यागी मूर्त बन गई। क्योंकि आप देखेंगे यज्ञ में भी जो बहनें कुछ गहने वगैरह नहीं पहनती है, ये भी इन्होंने पहले पहले त्याग की। एक बार ऐसा ही दादी बताती थी, एक बार ऐसा ही बाबा किसी को बैठ करके समझा रहा था, कोई ऑफिसर आया था तो उनको ये लगता था ना कि इतनी माताएं बहनें क्यों भाग भाग के आती है इनके पास, तो इसीलिए इंक्वायरी करने को आते थे। तो बाबा उनको समझा रहा था, आप देखो मैं इनको क्या देता हूँ, मैं तो इनको ना अच्छे कपड़े पहनने के लिए देता, ना मैं इनको कोई गहने देता, इनको मैं कौन सी चीज देता हूँ जिसके कारण ये आकर्षित होकर के यहाँ आके बैठे। तो उस समय पर मम्मा और ब्रिजेंद्र दादी बाहर बगीचे में टहल रही थी, तो इन्होंने बाबा का ये महावाक्य सुने, बाबा उनको बता रहा है ऑफिसर। तो तभी ब्रिजेंद्र दादी ने मम्मा को बोला, मम्मा हमको तो इतने गहने पड़े हुए हैं, और बाबा बोलता है कि मैं इनको ना गहने पहनाता हूँ, ना मैं इनको अच्छे कपड़े पहनाता हूँ। उस समय तो सफेद ड्रेस की बात नहीं थी, उस समय तो बहुत जैसा घर में रहते थे वैसा रहते थे। तो जब भी बोला ये तो एकदम विसंगत बात हो गई, बाबा बोलता है मैं इनको कुछ नहीं पहनाता हूँ, हम सब पहन के घूम। उस समय भी घर में भी उसको लाखों रुपयों की ज्वेलरी पड़ी हुई। तो बाबा के ये महावाक्य सुनने के बाद जब मम्मा ने इनसे बात किया तो मम्मा ने कहा ये तो बात सही है, इस पर से तो बाबा के जो महावाक्य है वो एकदम झूठे हो जाएंगे। तो इन्होंने दोनों ने उसी समय वो ज्वेलरी उतार दी, उतार करके फिर जा करके बाबा को बताया, बाबा हमने ज्वेलरी उतार दिया। बाबा ने कुछ नहीं बोला, परंतु जसोदा ने थोड़ा बोला इनको, क्योंकि घर में आप समझते उस जमाने में अगर बहू बिगर पूछे सास से सारी ज्वेलरी उतार दे तो उसको कितना सुनना पड़ा हो। क्योंकि दादी को सबसे पहले निश्चय हुआ और घर वालों को तो बाद में निश्चय हुआ। दादी ने तो अपने आंखों से देखा ना कि शिव बाबा के कैसे प्रवेश हुआ, तो इसीलिए इसको पहले निश्चय हुआ। तो त्याग भी इसने पहले किया, फिर देखा अभी इन्होंने ही उतार दिया तो फिर औरों ने भी सबने ज्ञानी उतार। परंतु हमेशा त्याग में नंबर 1 कि जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख करके और करेंगे, तो हमें अपनी जीवन को एकदम सिंपल बनाना है, हमें औरों के आगे सैंपल होकर के चलना है। ये बात हमको पक्की ध्यान में रखनी है। ये दादी के अंदर जैसा भरा हुआ था। और दादी कर्मों के लिए बहुत सावधानी देती थी हम लोगों को, हमें बताती थी, कहती थी देखो अभी यहाँ जो भी भाई बहन आते हैं वो बेचारे कितनी मेहनत से कमाई करते हैं, अपने बच्चों का घर का खर्चा कम करके और ईश्वरीय कार्य में लगा। बाबा तो उसका रिटर्न देता ही है, परंतु हम लोगों को, हम जो बाबा के ऊपर समर्पण हुए बच्चे हैं, हम बाबा के ऊपर जो वारी गए हुए बच्चे हैं, हमारे को पूरा हक है ईश्वरीय परवरिश लेने का। परंतु उसमें से अगर हम एक पाई भी वेस्ट करते हैं तो वो हमारे ऊपर बोझा चढ़ता है। हमारी परवरिश होती है वो बोझा नहीं है, नहीं तो हम कहाँ जाएंगे, उसकी परवरिश के नीचे ही पलते हैं ना। परंतु अगर हम यज्ञ का एक पाई भी वेस्ट करते हैं तो वो 100 गुना हो करके 21 जन्मों के लिए हमारे भविष्य में से कटो। इसीलिए हमारे को कभी भी यज्ञ का नुकसान नहीं करना। तो ये जो कर्म फिलॉसफी थी ये दादी हमें समझाती थी, हमारे बुद्धि में डालती थी कि ये जो यज्ञ है ये यज्ञ मन इच्छित फल देने वाला यज्ञ। और हमने देखा कि ब्रिजेंद्र दादी जो है उसको इतना दमा था, परंतु बाबा कहता है ना बच्चे तुम्हें प्रकृति गीत बनना। पहले सारी सारी रात उसको नींद नहीं आती थी, परंतु उसके चेहरे पर से कभी ऐसा नहीं लगता था वो बीमार, जैसा प्रकृति के ऊपर भी उसका बीते। तो दादी ने हर कर्म हमको करके सिखाया प्रैक्टिकल। और हमने ये देखा जब बाबा अव्यक्त बने
तो बाबा ने दीदी और दादी दोनों को भी मुकर्रर किया। बहुत लोगों को ये संकल्प चला, क्यों नहीं ब्रिजेंद्रा दादी और निर्मल शांता दादी को बाबा ने क्यों नहीं, क्योंकि ये भी तो कैपेबल थे, ये भी तो महारथी थे। बाबा ने इन दोनों को छोड़ के दादी दीदी को क्यों मुकर्रर किया? परंतु बाबा को वो वंश परंपरा नहीं चला। बाबा को तो करके बताना था कि बाबा बेहद का बाबा है और सर्व का बाबा है। तो इसीलिए बाबा ने जो दादी दीदी को मुकर्रर रखा। तो हमने देखा कि दादी दीदी का ब्रिजेंद्रा दादी कितना रिस्पेक्ट रखती, वो लोग भी इनका रिस्पेक्ट रखते थे, परंतु ये भी बहुत रिस्पेक्ट रखती थी। कोई भी बात होगी तो कहीं भी दादी से पूछो, क्योंकि उस समय भी पहले जानकी दादी महाराष्ट्र को संभालते थे। जानकी दादी जब भी फॉरेन चली गई तो ब्रिजेंद्रा दादी मुकर्रर थी, परंतु दादी की तबीयत ठीक नहीं होने के कारण हम उस समय भी चक्कर हम लगाती थी। फिर कोई भी बात होती थी तो मैं दादी से, ब्रिजेंद्रा दादी से पूछती थी, दादी ये बात ऐसी है, इसके लिए क्या करना है? तो दादी मेरे को बोलती थी बड़ी दादी से। बड़ी दादी माना प्रकाशमणि दादी। तो हम प्रकाशमणि दादी से पूछती थी, हम कहती थी क्या करने का है इसके बारे में। तो प्रकाशमणि दादी मेरे को बोलती थी, अरे तुम्हारे पास इतनी बड़ी दादी बैठी है, तुम मेरे को क्यों पूछती? तो एक दो को कैसे आगे रखना है, एक दो का कैसा रिस्पेक्ट रखना है, एक दो को कैसा सम्मान देना है, ये उन्होंने हमको प्रैक्टिकल में करके बताया। क्योंकि पहले आप करने से ही एकता होती है, पहले आप करने से ही प्रेम बढ़ता है, उसके बिना प्रेम नहीं बढ़ता। तो इसीलिए प्रैक्टिकल में उन्होंने ये सब कर्म करके बताया, जो हमें उनको फॉलो करना क्या हो गया, इजी हो गया। तो एक एक दादी जैसा कि रतन है, ऐसे फाउंडेशन में बाबा ने रतन डाले हुए हैं, जिसके कारण ये फाउंडेशन इतना पक्का है। और इतना पक्का फाउंडेशन जो है उसके ऊपर इतनी बड़ी इमारत खड़ी है, ये सारा विद्यालय खड़ा है, इतने भाई बहन हैं, इतनी बहनें हैं जिन्होंने अपना जीवन समर्पण कर दिया। तो ये तो इसका कारण यही है क्योंकि इसका फाउंडेशन बहुत है। उसके बाद हम देखते हैं कि मनमोहिनी दीदी और दादी, क्योंकि हमारा इनसे बहुत कनेक्शन रहा। हमारा तो शुरू से लेके दादियों के साथ अति प्यार था, परंतु फिर भी ड्रामा प्लान अनुसार हम कहते हैं ये भी परम सौभाग्य है हमारा, जो इन दादियों की हमारे को परवरिश मिली। भले हम शुरू के 14 बरस भट्टी में नहीं रहे, परंतु इन्होंने हमको ऐसी परवरिश दिया जो हमारे को कभी भी मिस नहीं लगता है कि हम क्यों नहीं सोचे। तो जितना हमारा ब्रिजेंद्रा दादी के साथ स्नेह था, जानकी दादी के साथ स्नेह था, उतना ही दादी दीदी के साथ भी बहुत स्नेह था। और जब से ओम शांति भवन बना, ओम शांति भवन बनने के बाद वहाँ पर कंटिन्यू प्रोग्राम चलते थे। प्रोग्राम चलते क्योंकि प्रकाशमणि दादी कभी भी हॉल को खाली नहीं छोड़ती थी। बटियों का प्रोग्राम, कभी कॉन्फ्रेंस का प्रोग्राम, तो हमेशा कुछ न कुछ चलता ही रहता था। और जब भी वहाँ पर प्रोग्राम चलते थे उस समय हैंड्स बहुत कम थे, तो हम हमेशा वहाँ पर भोजन खिलाने की ड्यूटी लेते और जाकर के फिर वहाँ 15-15 दिन रहे, 20-20 दिन रहे। तो इसीलिए हमारा दादी दीदी के साथ बहुत गहरा संबंध होता था। तो उस समय क्योंकि ये जो बाबा ने जोड़ी मुकर्रर किया था दादी और दीदी की, हम लोग हमेशा बोलते थे ये दादी दीदी दो हिस्सों की जोड़ी। ये देखने में दो शरीर है परंतु ये आत्मा एक है, क्योंकि ये आपस में इतने मिलके चलते थे, सदैव एक दो को आगे रख करके चलते थे, जिससे एकता के आधार पर आज इतनी सेवाएं बढ़ी। तो हम देखते हैं प्रकाशमणि दादी के बारे में तो आप लोगों को फिर भी मालूम है, परंतु मनमोहिनी दीदी जो है, मनमोहिनी दीदी की बहुत विशेषताएं थी।
क्योंकि शुरू से लेके यज्ञ में मनमोहिनी दीदी कंट्रोलर बन के रही। उसके बाद जब सेवाएं चालू हुई तो मनमोहिनी दीदी को बाबा ने दिल्ली का सारी एरिया को संभालने के लिए निमित्त रखा। और जब मम्मा अव्यक्त हुई उसके बाद बाबा ने मनमोहिनी दीदी को यज्ञ में रखा। तभी से लेके वो यज्ञ में बाबा के साथ रहती थी। और बाबा अव्यक्त होने के बाद फिर अव्यक्त बाबा ने दादी और दीदी को मुकर्रर किया। तो ये जो दोनों भी दादी दीदी थे, इन दोनों की पर्सनैलिटी एकदम अलग थी। दादी जो थी वो बहुत स्नेह की मूर्ति थी। दादी जो थी वो बहुत हल्की थी और कर्म योगी का उसमें से अनुभव होता था। परंतु दीदी जो थी वो तपस्वी थी। दादी को ज्यादा कर्म में, प्रैक्टिकल में तो दादी को आना पड़ता, परंतु मनमोहिनी दीदी जो थी वो तपस्वी मूर्त इतनी पक्की थी। दीदी जब योग में चढ़ जाती थी ना, उसको नीचे उतारना मुश्किल हो जाता। हम बहनों को, सब राज बहन को याद होगा, दीदी जब योग में बैठती थी और हम लोगों को बिठाती थी, ऊपर चढ़ जाती थी, ऐसा अनुभव कराती थी, घंटों बैठ जाती। ब्रिजेंद्रा दादी में भी वो बड़ी विशेषता है, दादियों में तो विशेषता। और दादी दीदी बहुत पंचुअल और बड़ी एक्यूरेट। स्टूडेंट लाइफ जो है, मैं बाबा का स्टूडेंट हूँ, वो मेरा टीचर है, ये विशेषता दीदी की थी। इसीलिए हम देखते थे दादी मुरली चलाती थी, दीदी सबसे पहले आकर के कॉपी पेंसिल लेके बैठती थी। और फिर दादी बीच बीच में पूछेगी, दीदी ये ठीक है, दीदी ये बाबा ने बोला ये कैसा है। तो ब्रिजेंद्रा दादी बोलती थी ये अर्जुन और कृष्ण का संवाद चलता, बड़ा अच्छा लगता था। और दीदी बैठ करके फिर पॉइंट्स निकालती थी, उसमें से प्रश्न निकालती थी। और फिर मुरली पूरी हो जाती थी तो हमारे जैसे सबको सखी बनाया हुआ था उसने। हम लोगों को बुला करके हम लोगों से कहती थी चलो चलो हम लोग ज्ञान का बैडमिंटन के लिए, और हम लोग उनसे प्रश्न पूछती थी। अभी हम भी पॉइंट्स लिखते थे, वो भी पॉइंट्स लिखते थे, हम भी मुरली सुनते थे, वो भी मुरली सुनती थी, परंतु दीदी ऐसे प्रश्न पूछती थी हम फेल हो जाते। और दीदी को योग की इतनी लगन थी, सवेरे 3:30 बजे स्नान करके पीछे योग में बैठती थी, कहती थी मेरे को झुटका नहीं आना। और हमेशा हम लोग आपस में हंसते थे, हम कहते थे दादी जो है वो माँ है और दीदी जो है वो बाप है, क्योंकि दीदी ऑफिसर भी थी। उसमें ला और लव का बैलेंस था। प्यार भी इतना ही करेगी, पर गलती होगी तो कान पकड़ने की भी डर नहीं रहेगी। इसीलिए सब डरते थे दीदी से कि कोई गलती होगी तो दीदी छोड़ने वाली नहीं। और दादी तो प्यार करके छोड़ देगी, दीदी नहीं छोड़ेगी। दीदी रियलाइज जरूर करेगी, फिर भूल जाएगी परंतु रियलाइज जरूर करेगी। और हमने देखा दीदी बाहर बैठती थी, जो पांडव भवन में बाहर ऑफिस के बाहर जगह है ना, उसको हम लोग चांदनी चौक बोलते हैं। वहां पर शाम के समय पर दीदी आके बैठेगी तैयार होके। तो जब टीचर्स की ये होती थी, समझो भट्टी है कुछ है, तो छोटी छोटी सब टीचर्स, इतनी बहुत सारी टीचर्स बन गई थी ना, सब तैयार हो करके निकलती थी। दीदी एक एक को देख के इतनी खुश होती थी, बैठ के गीत गाती रहती, जिसकी रचना इतनी सुंदर हो, कितना सुंदर हो, बहुत आनंद आता था। तो दीदी के अंदर प्यार भी इतना ही था, परंतु उसके साथ साथ दीदी को ये भी पता था कि सबको ईश्वरीय नियमों पर चलना है, क्योंकि जो खुद इतना पंचुअल है वो जरूर दूसरों को भी पंचुअल और एक्यूरेट बनाने की बिगड़ नहीं रहे। उसको ऐसा वैसी बात नहीं चलती थी, उसको बरोबर सबने कायदे से ही चलना है और सबको ईश्वरीय नियमों पर ही चलना। वो तो दादी भी ध्यान देती थी, परंतु दीदी खास इसमें पर्टिकुलर थी। और खुद के पुरुषार्थ में खास दीदी का ये बातों का ध्यान रहता था और औरों का ध्यान भी खिंचवाती।
तो ये दीदी की बहुत बड़ी विशेषता। और क्योंकि बाबा बोलता है ना, योग के द्वारा तुम शांति का दान दे सकते हो, मुख के द्वारा तुम ज्ञान का दान दे सकते हो, परंतु गुणों का दान देने के लिए तुमको कर्म करने पड़े। तो ये जो भी हमारी दादियां हैं, इन्होंने हमारे को कर्म करके पीछे सिखाया, क्योंकि सबसे बड़ी सेवा ये है, कर्म करके सिखाया जाता है, बोलने से कभी गुणों का दान नहीं है। तो वो गंभीरता, वो दीदी में ये बड़ी विशेषता थी, उसमें रमणीकता भी थी और गंभीरता भी, दोनों बातों का उसमें बैलेंस। रमणीक भी इतनी थी, हंसने हंसाने में भी ऐसी थी, और फिर गंभीर भी इतनी थी, जो ज्ञान की गहराई में जाने का, गंभीर होके हर बात को सुनने का, उसका हल करने का। और दादी को हम देखते थे, दादी कर्म योगी होकर के एकदम हल्का फरीसा होकर के घूमती, और दादी में तो हमेशा मैंपन का अभाव था। दादी ने कभी ये नहीं कहा कि मैंने ये किया, वो तो किसी दादी ने भी नहीं कहा, पर दादी का ये विशेषता था। दादी से कभी पूछेगे ना, दादी आपका क्या विचार है फलानी बात के लिए, तो कभी नहीं बोलेगी कि मेरा ये विचार है, बोलेगी दादी का ऐसा विचार है। जैसा दादी अलग है और वो खुद अलग है, खुद का पाठ भी साक्षी होके बजाती थी, दूसरों का पाठ भी साक्षी होकर के देखती, जिसके कारण वो सर्व की प्रिय थी। ये उसकी दादी की बहुत बड़ी विशेषता। और दीदी सिखा दे करके प्रैक्टिकल में हम बच्चों को सिखा करके कायदे पर चलाते। बीच में विशेष 1 बरस तपस्या बरस जो चला, उस समय पर इतना पावरफुल वातावरण बनाया था। जाते थे हम लोग पांडव भवन के गेट में, जाते थे शांति के वाइब्रेशन, क्योंकि सारा समय वहां पर ऐसा योग का पावरफुल प्रोग्राम चलता रहा। और हमने देखा दीदी के अंदर एक, जब वापस जाना था उसको, तो ये अंदर एक जैसी ताक लग गई थी कि अब घर जाना है। इसीलिए जब भी हम दीदी से मिलते थे और दादी को बोलते दीदी ओम शांति, तो जाएंगे तभी भी ओम शांति, आएगी तभी बोलते ये ओम शांति क्या कर। जब भी आओ तभी ओम शांति बोलो, जब भी जाओ तभी अब घर जाना है, घर को याद करो। तो हम लोगों ने फिर ऐसा चालू किया था, जाएंगे जब भी मिलेंगे तभी ओम शांति बोलेंगे, वहां से जाना होगा तो कहेंगे अब घर जाना है। तो उस समय एक गीत बनाया, आदि अंत का मंत्र यही है अब घर जाना। तो दीदी हमेशा ये पक्का कराती थी कि अब घर जाना है। तो धीरे धीरे हमने देखा, नहीं तो दीदी पहले से लेके सारे यज्ञ को चलाती थी, सारा कारोबार संभालती थी, पर धीरे धीरे दीदी धीरे धीरे उपराम होती थी, और उपराम हो करके घर जाना है करके घर चली। तो ये दीदी की बहुत बड़ी विशेषता है। और दादी सब कर्म करते हुए भी और सबको साथ में लेके चलने में नंबर 1 थी, सभी को अपने साथ लगाती थी और खुद काम करती थी, सबको कराती थी। और दादी के संकल्पों में कितनी पावर, आप सभी को याद होगा, दादी ने संकल्प किया 1,00,000 लोगों को इकट्ठा करना है। हम सभी को ऐसा लगता था 1,00,000 कैसे आएंगे हमारे प्रोग्राम में, परंतु देखा गया 1,00,000 क्या, 1,00,000 से भी कितने ज्यादा लोग एक प्रोग्राम में आए। मेगा प्रोग्राम में कितने लोग करते हो। तो वो जो संकल्प कर रहे, उसके संकल्पों में शक्ति थी, क्योंकि वो एकदम प्योर आत्मा। तो किसी का भी मन के ऊपर मैल नहीं रखती थी, किसी की बुराई मन के ऊपर नहीं रखती। कोई बात होगी बोल देगी, उसके बाद जैसी है वैसी हो जाएगी। तो ये बड़ी विशेषता थी प्रकाश मंडल, इसीलिए सबको प्यारी लगती। ऐसा नहीं गलती करेंगे तो वो नहीं बोलती थी, वो भी बोलेगी, उसी समय बोल देगी, परंतु फिर भूल जाएगी, छोड़ देगी फिर बात को, एकदम खुद भी हल्की हो जाएगी, सामने वाले को भी हल्का कर डालेगी। तो इसीलिए कहा ना, ये एक एक जो रतन है बाबा के, एक एक रतन बहुत वैल्यूएबल रतन है।
और हमारा ये बहुत बड़ा परम सौभाग्य है तो इनके साथ में रह के इन लोगों से हमें सीखने को मिला, अपने जीवन को परिवर्तन करने के लिए मिला। हमारे आगे ऐसे आदर्श रहे, इन आदर्शों को अगर सदैव याद करते हैं तो भी हमें उससे शक्ति भी मिलती है और खुशी भी मिलती है और इस ईश्वरीय मार्ग पर चलना बड़ा सहज होता है। हम देखते हमारी दादियों ने इतना सब कुछ किया परंतु कभी भी उनके अंदर मैंपन नहीं आया, मेरापन नहीं आया। ये सब कुछ बाबा का है और बाबा ही करा रहा है, करण करावनहार स्वामी करा रहा है। हम तो निमित्त बन के सारा कार्य कर ले। तो निमित्त भाव और निर्माण भाव के कारण अनेक आत्माओं को बाप का बनाने में नंबर बन रहे हैं। तो हमें भी अपने जीवन में इन बातों को धारण करते हुए और आगे बढ़ना है, जिससे हमारी ये जीवन यात्रा जो है ये बहुत सरल चले, सुचारू रूप से चले और अनेक आत्माओं के मार्गदर्शक बन के हमको चलना है। क्योंकि औरों के आगे तो आज हम ब्रह्म नहीं, पहले तो बाबा था, मम्मा था, दादियाँ थी, धीरे धीरे देखा एक एक पंछी उठता गया। तो इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे अभी जल्दी करो, महाविनाश तो सामने खड़ा है, अभी तुम बच्चों का काम है बाप को प्रत्यक्ष करना और वापस अपने घर। ओम शांति। ठीक है, ओम शांति। बहुत अच्छा लगा। हमारी दादी दीदी और जानकी दादी और विजेंद्रा दादी सबका परिचय मिल गया और उनके जीवन को देखकर और आपके जीवन को भी देखकर बहुत खुशी हुई। आज विशेष कुछ राजबेन कहाँ है? दीदी काफी ट्राई किया लेकिन उनका वीडियो ओपन नहीं, उनका कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। मैंने 2-3 बार फोन किए, मेरी बात भी हुई लेकिन वो कुछ बात बनी नहीं, कनेक्ट नहीं हो कर पाए। तो दीदी रात दीदी की ओर से मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। रात दीदी ने बात रखी, आपने बात को स्वीकार किया और बड़ी ही गहराई से आपने सब बातों को सभा के सामने भाई बहनों को सुनाया। इसलिए दिलो जान से आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। चलो अभी 3 मिनट याद करो बाबा। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। जिसे पाकर न पाना कुछ शेष रह जाए, पाके इतना बाबा अपना दिल अब तो गाए। साथ अपने है जग का जो रखवाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला